मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ नंबर ऑफ नाउन। सो ये हमारी सीरीज की नंबर ऑफ नाउन की लास्ट वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं नंबर ऑफ नाउन्स के सारे रूल्स को खत्म करने वाली हूँ। जो भी बचे हुए रूल्स है इस वीडियो में वो सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। सो लेट ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रूल नंबर 18 तक अपनी पिछली क्लास में पूरे रूल्स को सॉल्व कर लिया था। अब रूल्स को सॉल्व करने के बाद हम आगे के रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 18। सो रूल नंबर 18 हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखने में तो प्लूरल होती है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में ही काउंट की जाती है। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। न्यूज, न्यूज मीन्स होता है खबर, तो न्यूज में लगा है एस और प्लूरल फॉर्म में दिखने के बाद भी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। समन्स, समन्स मीन्स होता है बुलावा जो कोर्ट से भेजाया जाता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट नेम, इसमें भी एस लगा हुआ है फिर भी इसको हम एज अ सिंगुलर ही काउंट करते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो ये भी प्लूरल फॉर्म में दिखता है बट ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काउंट होता है। नेक्स्ट है एथिक्स, एथिक्स में भी एस लगा है बट इसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काउंट करते हैं। हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं सिविक्स। सो आप देखेंगे कि सिविक्स में भी एस लगा है, ये एज अ प्लूरल फॉर्म दिख रहा है बट इट इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म, ये एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स पे एस लगा हुआ है बट फिर भी इसको हम प्लूरल फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स। सो ये सारे हमारे सब्जेक्ट नेम है जो एज अ प्लूरल नंबर शो करते हैं बट हमेशा सिंगुलर में ही काउंट किए जाते हैं। और कभी भी सेंटेंस में या ट्रांसलेशन में कभी भी इनका इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन की तरह ही होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं कि पहले न्यूज का एग्जांपल लेते हैं। द न्यूज इज नॉट ट्रू। अगर आप यहाँ न्यूज के एस को देखकर हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर आप न्यूज के एस को देखकर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल नंबर 19 अगर आपको क्लियर है तो किस नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, किस नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ये आपको क्लियर रहेगा। सो द न्यूज इज नॉट ट्रू इज अ करेक्ट सेंटेंस, द न्यूज आर नॉट ट्रू इज अ रॉन्ग सेंटेंस। रूल नंबर 19 में हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं बट उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म की तरह ही यूज करते हैं। और इन वर्ड्स का आप कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, मेरी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है। सो ये सेंटेंस आपका सही हुआ, ये सेंटेंस ये सही हुआ। माय मैथमेटिक्स is not very good। सो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? सो आई होप अगर आपने ये रूल समझ लिया होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग है और नेक्स्ट सेंटेंस आपका राइट है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स नेम भी आप कह सकते होते हैं जो दिखते तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। जैसे कि पॉलिटिक्स के साथ भी आप इसका ही यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी हमेशा सिंगुलर ही होगी। सो आई होप आपको रूल नंबर 19 क्लियर हो गया होगा। सो नोट इट डाउन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। देखिए हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े और मैंने अक्सर रूल्स में कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ नाउन चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। सो इससे निकलने वाले मोस्टली जितने भी रूल्स होंगे वो इंपॉर्टेंट ही कहलाएंगे। ऐसे रूल्स जो मोस्टली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उन पर मैं कह देती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, उन्हें आप टिक करके नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। सो मूव करते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा पेयर में होती है, यानी कि वो जोड़े में होती है। जो नाउन पेयर में होती है ऐसी नाउन्स के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सो पेयर में होने का अर्थ है जो चीजें हमेशा जोड़े में होती हैं। लाइक हम कह सकते हैं शूज, शूज आप देखेंगे हमेशा दो ही होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप दुकान पे जाते हो आप एक शूज परचेज करके लाते हो, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा कहते हो कि शूज दिखाइए और उनको भी पता है कि शूज पेयर में है यानी कि जोड़े में है, इसलिए वो आपको दोनों शूज देते हैं। सो वो आपके लिए हमेशा प्लूरल होगा। सॉक्स,
सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं। सो उन पेयर वाले वर्ड्स के लिए हमेशा हम अगर किसी सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। शूज, मैंने कहा माई शूज इज ब्लैक, माई शूज आर ब्लैक। अब आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। जैसा कि आपने रूल नंबर 20 में ढंग से पढ़ा, यानी कि अच्छे से पढ़ा कि जो चीजें पेयर वाली होती है यानी कि डबल होती है, जोड़े में होती है, ज्वाइंट होती है वो हमेशा। सो ऐसी नाउन हमेशा जो आपकी वर्ब कंटेन करती है वो प्लूरल वर्ब होती है। अगर ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा नेक्स्ट यानी कि दूसरा सेंटेंस सही है और फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जितनी भी पेयर वाली चीजें होती है, लाइक ग्लासेस आप कह सकते हो, जीन्स कह सकते हो, पैंट्स कह सकते हो, ट्राउजर कह सकते हो, जितनी भी पेयर वाली चीजें होती हैं उनके साथ हमेशा किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। हैंडकफ्स, वेजिटेबल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, इन सब के साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही रखेंगे। सो आई होप रूल नंबर 20 जो कि काफी ज्यादा इजी था कि जितनी भी पेयर वाली चीजें हैं उनके साथ हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में ही ले जा रही है। आपको ये चीजें समझ आ गई। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक माय ग्लासेस आर न्यू। मेरे जो ग्लासेस है वो नए हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है माय ग्लासेस इज न्यू। सो कौन सा सेंटेंस दोनों में से सही है? जाहिर सी बात है इसके साथ हमेशा हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस इज राइट एंड सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड रूल नंबर 20 और आज अपने सभी रूल्स को थोड़े थोड़े में करके इजी लैंग्वेज में हम इस चैप्टर नंबर ऑफ नाउन को खत्म करेंगे। सो इसलिए ब्रीफली मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू रूल नंबर 21। सो बात करते हैं रूल नंबर 21 की। जैसे कि हम सभी जानते हैं रूल नंबर 21 तो हमेशा से हमारा फेवरेट रहा है। और अब बात करते हैं रूल नंबर 21 की। आई होप आप सभी रूल नंबर 21 देखते जरूर होंगे। सो रूल नंबर 21 में हमें बहुत छोटी सी चीज पढ़नी है और ये जो छोटी सी चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि रूल नंबर 21 कहता है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आए, न्यूमरल एडजेक्टिव आई होप आप समझ रहे होंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं सम जो कि क्वालिटी जो कि आपकी क्वांटिटी दिखाता हो, ऑल, फ्यू, मैनी। सो ये सारे हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नंबर शो करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, या हम कह सकते हैं सम, ऑल, फ्यू, मैनी जो कि नंबर शो करने के लिए, क्वांटिटी दिखाने के लिए हम आगे इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, वो हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। सो रूल नंबर 21 हमारा ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है आपका जिसमें सबसे पहले आपने न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया है, क्लियर, और उसके बाद आप जो भी नाउन लगाओगे, आप इस न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन ऐड कर रहे हो वो हमेशा प्लूरल होती है, हमेशा उसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद एंड जुड़ा हो, एंड के बाद आ हाफ जुड़ा हो। सो ऐसी सिचुएशन में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद वो भी नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल में ही होगी। जैसे मुझे किसी भी चीज का वेट लिखना हो 2 या 2.5 किलो, जैसे मुझे लिखना है कि 2.5 किलो, सो न्यूमरल एडजेक्टिव में सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 2 और प्लूरल नाउन, सो प्लूरल नाउन हमारा हो जाएगा किलोज, 2 किलोज एंड आ हाफ। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को यहाँ पर लिखकर और नंबर के बाद अपने किसी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखकर एंड आ हाफ लगाते हैं, यानी कि नंबर, नाउन और ये एंड अ हाफ। यानी कि अगर इस सेक्शन में कोई भी वर्ड आपका आता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाने के बाद आपको जो नाउन ऐड करनी है वो हमेशा प्लूरल करनी है। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स लाइक 4 hours एंड अ हाफ। आपको कहना है मैंने आज 4.5 घंटे पढ़ाई की। सो जो 4.5 घंटे है यानी कि एंड अ हाफ आप मीन्स होता है आधा, किसी भी चीज का आधा, और यहाँ पर आर का मतलब घंटे से है
और 4 यानी कि 4, यानी कि आप 4.5 घंटे आपने पढ़ाई की। सो आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाने के बाद किसी भी प्लूरल नाउन को ऐड करना है, एंड और अ हाफ लगाकर अपने वर्ड को कंप्लीट करना है। ये एक जो स्टेटमेंट होता है ये अपने स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। तो रूल है, ये एक स्ट्रक्चर पर वर्क करता है। स्ट्रक्चर क्या है आपका कि आपको पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज करना है, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन यूज करनी है, फिर आपको एंड अ हाफ लगाकर अपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है। सो आई होप आपको रूल नंबर 21 क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रूल। सो वेट, मैं आपको एक चीज क्लियर करना भूल गई कि अगर 1 आता है, 1 का मीन्स ही 1 होता है। सो इस 1 के बाद आप कोई भी नाउन ऐड करोगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगी, लाइक 1 किलो। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान देना है, 1 यानी कि 1 है तो आपको यहाँ किलोज नहीं फिल करना है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल। सो रूल नंबर 22 में हम क्या सीखेंगे? रूल नंबर 22 में हम ये सीखेंगे कि जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है, रूल नंबर 22 में हम क्या सीखेंगे कि जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन मीन्स जैसे टीम, वी हैव डिस्कस अबाउट द कलेक्टिव नाउन, जैसे जूरी, जैसे हर्ड, जिसे आप झुंड कहते हो हिंदी में, जैसे मॉब मीन्स भीड़, जैसे कमिटी, जैसे आर्मी। सो कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं। हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ नाउन वाले वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमें कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कौन से नंबर ऑफ द नाउन पढ़ना है। सो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि हमेशा हमें कलेक्टिव नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी होती है। सिंगुलर वर्ब ही हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ। कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो उस सेंटेंस में अगर कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट वहां है तो हम उसके आगे हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को देखकर ही लगाते हैं, और सब्जेक्ट हमेशा कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। सो कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करते हैं, जैसे हमें कहना है द जूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी कि जो जूरी मीन्स होता है जजों का समूह। जब किसी भी जगह पर कई सारे जज बैठे हो, यानी कि समूह हो एक जज का, सो उस समूह को हम कहते हैं जूरी। जूरी अपने अपने मतों में डिवाइडेड है, यानी कि बटी हुई है, सबके मत अलग अलग है। तो द जूरी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जूरी यानी कि जो जजों का समूह है, जो जज बैठे हैं, उन सभी के मत जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। सो इसके लिए हमने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की वो है हैज। सो लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स। सो हम पहला एग्जांपल लेते हैं टीम का। वेट, द टीम इज डूइंग वेल, द team is doing या playing well। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम फैमिली का। The family is going to vacation। सो इस तरीके के हम कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल लिया द टीम, जिसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कलेक्टिव नाउन का द फैमिली, और उसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। और हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कलेक्टिव नाउन का द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस। वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, बट देयर इज अ पॉइंट वी आर मिसिंग इट। कलेक्टिव नाउन के साथ कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, बट देयर शुड बी सम कंडीशंस। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि
आप जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हो, यहाँ पर आपका कोई भी कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में इस कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो रही है और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हो रही है, ठीक। यानी कि ये पूरी ग्रुप है या टीम है या जो कुछ भी है, ये मिलकर सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं, ये सारी ग्रुप एक ही काम पर डिपेंड है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आप इनके साथ सिंगुलर ही लगाइएगा। बट अगर यही कलेक्टिव नाउन मिलकर दो अलग अलग यानी कि मल्टीपल काम कर रही है, इसका जो एम है वो दो चीजों को करना है या एक से अधिक चीजों को करना है, तो वहां पर हमेशा हमें कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल नाउन को ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर नाउन लगाएंगे, कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन नंबर ऑफ द नाउन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में पढ़ने के कारण हमें ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि ऐसे नाउन कैसे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो चलिए कुछ सिंगुलर वर्ब और कब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। सो यहाँ जो मैं सेंटेंसेस लिखूंगी वो सिंगुलर वर्ब कंटेन करने वाली होगी और यहाँ जो मैं सेंटेंसेस लिखूंगी वो प्लूरल वर्ब कंटेन करने वाली होगी। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द कमिटी has submitted its report। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। यहाँ पर कमिटी जो कि एक कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कमिटी मिलकर सिर्फ एक काम कर रही है, वो ये कर रही है कि रिपोर्ट को वो सबमिट कर रही है। और इसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो द कमिटी जो कि हमारा समूह है, जो हमारी कमिटी है, समिति है, हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पर एक कमिटी मिलकर यानी कि एक समिति मिलकर एक रिपोर्ट को सबमिट कर रही है। यहाँ पर आपका एक सिंगल वर्क हो रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर रिपोर्ट्स यानी कि यहाँ पर मल्टीपल वर्क्स हो रहे हैं। जब यहाँ पर मल्टीपल वर्क्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई सारे काम हो रहे हैं, तो इनकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। और यहाँ जो कि सिंगल वर्क हो रहा है तो इनकी जो वर्ब होगी वो सिंगल वर्ब होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। द टीम is very strong। टीम बहुत ही ज्यादा बहादुर है या स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इसी टीम के हम अलग अलग बच्चों की बात करेंगे जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं यानी कि मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, द टीम आर quarreling like children। ये जो टीम है बच्चों की तरह लड़ाई कर रही है, यानी कि हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। सो जहां पर आपका जो उद्देश्य हो, जो आपका एम हो, जो गोल हो वो मल्टीपल हो यानी कि एक से ज्यादा हो, वहां पर आपको कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करनी है। बट अगर आपका जो वर्क है वो सिंगल हो, सिर्फ एक ही गोल हो, आपका एक ही मैटर हो, उसके वहां पर आपको कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सो आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिंगुलर वर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हमारा एम, जो हमारा गोल सिंगल हो, कोई एक टीम मिलकर एक ही काम को कर रही हो या किसी एक टीम के बारे में एक जैसी बातें हो रही हो। बट नेक्स्ट अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करें तो वही टीम, वही ग्रुप मिलकर मल्टीपल काम कर रहे हो या उनके ओपिनियंस अलग अलग हो, ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज की सीरीज का एक चैप्टर नंबर ऑफ द नाउन हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच के अगले चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। बट आपको देखना ये है कि इसकी प्रैक्टिस आपको करती रहनी है, क्योंकि आपके रूल्स नोट कर लेने के बाद या आपके इसको पढ़ लेने के बाद ऐसा नहीं है कि ये चीजें यहाँ पर सेट रहेंगी और इन चीजों को यहाँ पर सेट रहने के लिए एक ही चीज हेल्प कर सकती है आपकी, वो है आपकी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस ही किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो इसको सीखने के लिए इजीएस्ट वे यही है कि आप
प्रैक्टिस करते रहिए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं अपने चैनल पर नंबर ऑफ द नाउन से रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस पोस्ट करती रहूंगी, जिनके आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और मैं आपको उसके सही आंसर्स बिल्कुल बताऊंगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और कंप्लीट करिए अपने सीरीज को। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।